प्रिय छात्रों, कक्षा 10 की पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य भाग में महादेवी वर्मा की एक बड़ी ही सुंदर कविता है हिमालय से। यह आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए हम हिमालय से नामक कविता को पढ़ते हैं और इसकी अर्थ तथा व्याख्या सीखते हैं। हे चिर महान यह स्वर्ण रश्मि छू श्वेत भाल, बरसा जाती रंगीन हास सेली बनता है इंद्रधनुष, परिमल मल मल जाता बतास पर रागहीन तू हिम निधान। हे चिर महान नभ में गर्वित झुकता नशीस, पर अंक लिए हैं दीन छार, मन गल जाता नत विश्व देख तन सह लेता है कुलिस भार। कितने मृदु कितने कठिन प्राण हे चिर महान, हे चिर महान। टूटी है तेरी कब समाधि झंझा लौटे सतहार हार, बह चला दृगो से किंतु नीर सुन कर जलते कण की पुकार। सुख से विरक्त दुख में समान हे चिर महान, हे चिर महान। मेरे जीवन का आज मूक तेरी छाया से हो मिलाप, तन तेरी साधकता छूले, तन तेरी साधकता छूले, मन ले करुणा की था नाप। उर में पावन उर में पावस दृग में विहीन हे चिर महान, हे चिर महान। प्रिय छात्रों, इसका संदर्भ हम लोग लिखेंगे कि प्रस्तुत काव्य पंक्तियां आधुनिक युग की मीरा के नाम से प्रसिद्ध श्रीमती महादेवी वर्मा की हिमालय से नामक कविता से उद्धृत हैं। यह कविता हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्यखंड में काव्य संग्रह सांध्य गीत से ली गई है। प्रिय छात्रों, हिमालय की प्रशंसा करते हुए महादेवी वर्मा जी लिखती हैं, हे चिर महान। चिर महान, चिर का अर्थ है अनंत काल से। हे हिमालय, तुम सदा ही महान रहे हो, तुम हमेशा से महान हो, और इस तुम्हारी महानता में जो प्रकृति है, ये तुम्हारी महानता में भी चार चांद लगा देती है। यह स्वर्ण रश्मि छू श्वेत भाल, बरसा जाती रंगीन हास। बर्फ से ढके हुए तुम्हारे श्वेत भाल, भाल का अर्थ है मस्तक, बर्फ से ढके हुए तुम्हारे श्वेत मस्तक का स्पर्श करके सूर्य की सुनहली किरणें, स्वर्ण रश्मियाँ, सूर्य की सुनहली किरणें हंसने लगती हैं। बरसा जाती रंगीन हास, हंसने लगती हैं, और उसकी रंगीन हंसी चारों ओर बरसा जाती अर्थात बिखर सी जाती है। हे महान, हे हिमालय, तुम सदैव से महान हो। बर्फ से ढके हुए तुम्हारे श्वेत मस्तक का, श्वेत भाल का, श्वेत मस्तक का स्पर्श करके सूर्य की सुनहली किरणें, सूर्य की स्वर्ण रश्मियाँ अर्थात सूर्य की सुनहली किरणें हंसने लगती हैं, और उनकी रंगीन हंसी चारों ओर बिखर जाती है। सेली बनता है इंद्रधनुष। प्रिय छात्रों, सेली का अर्थ होता है पगड़ी। सेली बनता है इंद्रधनुष, परिमल मल मल जाता बतास। परिमल का अर्थ होता है सुगंधित और बतास का अर्थ होता है वायु। सेली बनता है इंद्रधनुष, जिस समय सूर्य की सुनहली किरणें तुम्हारे मस्तक का स्पर्श करके रंगीन हंसी चारों ओर बिखेर देती हैं, उस समय ऐसा प्रतीत होता है मानो चारों ओर प्रकृति प्रसन्नता से हंस रही हो। रंग बिरंगा इंद्रधनुष क्या बन जाता है? सेली। रंग बिरंगा इंद्रधनुष ऐसा लगता है जैसे तुम्हारे सिर पर पगड़ी बांधी गई हो। सेली बनता है इंद्रधनुष। रंग बिरंगा इंद्रधनुष को देखकर ऐसा प्रतीत होता है मानो तुम्हारे सिर पर रंग बिरंगी कोई पगड़ी बांधी गई हो। परिमल मल मल जाता बतास, बतास का अर्थ है वायु और परिमल का अर्थ है सुगंधित। शीतल और सुगंधित वायु
तुम्हारे अंग अंग में सुगंधित पदार्थों का लेपन करके, मलमल के अर्थात लेपन करके तुम्हें और भी अधिक सुंदर बना देती है। किंतु हे हिमालय, पर रागहीन तू हिम निधान, किंतु हे हिमालय, तुम फिर भी बैरागी के समान उदासीन ही रहते हो। नभ में गर्वित झुकतान शीश पर अंक लिए हैं 3 क्षार। हे हिमालय, तुम आकाश में इतने ऊंचे दिखाई पड़ते हो कि तुम्हारा आकाश में सिर ऊंचा किए हुए गर्व से खड़ा हुआ प्रतीत होता है। नभ में गर्वित झुकतान शीश, आकाश में खड़ा हुआ तुम्हारा गर्वित शीश हमेशा ऊंचा दिखाई पड़ता है, तुम्हारा शीश कभी झुकता नहीं है। किंतु अंक लिए हैं 3 क्षार। क्षार का अर्थ होता है मिट्टी। किंतु तुम्हारा सिर किसी के सामने नहीं झुकता। तुम इतने महान हो कि तुम दीनहीन मिट्टी को भी अपने अंक में, अपनी गोद में, अंक का अर्थ है गोद में लिए हुए हो। मन गल जाता नत विश्व देख, तन सह लेता है कुलिस भार। संसार को अपने सामने नत देखकर, नत का अर्थ है झुका हुआ देखकर मन गल जाता, तुम्हारा मन दया से पिघल जाता है। हे हिमालय, संसार को अपने सामने झुका हुआ देखकर तुम्हारा मन क्या होता है? दया से पिघल जाता है। तन सह लेता है कुलिस भार, तुम्हारा शरीर कठोर भार को भी, कुलिस अर्थात कठोर भार को भी सहन कर लेता है। कितने मृदु कितने कठिन प्राण, किंतु हे हिमालय, तुम अंदर से कितने मृदु हो और तुम्हारे प्राण कितने कठिन अर्थात कितनी कठोरता को भी सहन करने की शक्ति रखते हैं। कितने मृदु कितने कठिन प्राण। एक बार फिर से देख लें। हे चिर महान यह स्वर्ण रश्मि छू श्वेत भाल, बरसा जाती रंगीन हास से ली बनता है इंद्रधनुष, परिमल मलमल जाता बतास पर रागहीन तू ही निधान। लेखिका कहती है कि हे हिमालय, तुम सदैव से महान हो। बर्फ से ढके हुए तुम्हारे श्वेत मस्तक का स्पर्श करके सूर्य की सुनहली किरणें हंसने लगती हैं और उनकी रंगीन हंसी चारों ओर बिखर जाती है। उस समय ऐसा प्रतीत होता है मानो चारों ओर प्रकृति प्रसन्नता से हंस रही है। सेली बनता है इंद्रधनुष, परिमल मलमल जाता बना बतास रंग बिरंगा इंद्रधनुष। ऐसा लगता है जैसे तुम्हारे सिर की पगड़ी बांध दी गई हो और शीतल वायु तुम्हारे अंग अंग में सुगंधित पदार्थों का लेपन कर देती है। पर रागहीन तू हिमनिधान, किंतु हे हिमालय, तुम फिर भी बैरागी के समान उदासीन रहते हो। नभ में गर्वित झुकतान शीश पर अंक लिए हैं दीन छार। हे हिमालय, तुम आकाश में सिर ऊंचा किए हुए गर्व से खड़े हुए हो, तुम्हारा सिर किसी के सामने नहीं झुकता। तुम इतने महान हो कि दीनहीन मिट्टी को भी अपनी गोद में लिए हुए हो। मन गल जाता नत विश्व देख, तन सह लेता है कुलिस भार। संसार को अपने सामने झुका हुआ देखकर तुम्हारा मन दया से पिघल जाता है, तुम्हारा शरीर कठोर भार को भी सहन कर लेता है। कितने मृदु कितने कठिन प्राण, हे हिमालय, तुम अंदर से कितने मृदु हो, कितने कोमल हो, किंतु कठोरता को भी सहन करने की शक्ति रखते हो। टूटी है तेरी कब समाधि, झंझा लौटे सतहार हार, बह चला दृगों से किंतु नीर सुनकर जलते कण की पुकार, सुख से विरक्त दुख में समान। कवियत्री आगे कहती है कि टूटी है तेरी कब समाधि, झंझा लौटे सतहार हार। हे हिमालय, तू कठोर तपस्वी की भांति समाधि लगाए हुए बैठा है। जिसे तपस्वी समाधि लगाकर बैठ जाते हैं तो उनकी समाधि को तोड़ना बहुत ही कठिन होता है। उसी प्रकार से हे हिमालय, तू कठोर तपस्वी की भांति समाधि लगाए हुए है। इस समाधि से टकराकर झंझा लौटे सतहार हार। इस झंझा का अर्थ है आंधी। इस समाधि से टकराकर आंधी के सैकड़ों झटके भी हार कर वापस लौट आए हैं। वह तुम्हारी समाधि कभी भंग नहीं कर सके हैं। बह चला दृगों से किंतु नीर सुनकर जलते कण की पुकार। एक ओर तो तुमसे इतनी कठोरता है और दूसरी ओर जब तुमसे
जब तुमने तीव्र धूप से तपे हुए धूल के कण की चित्कार सुनी तो सुनकर जलते कण की पुकार। कवित्री कहना चाह रही है कि हे हिमालय, एक तो तुम में इतनी कठोरता है कि समाधि लगाए बैठे हुए हो, तुम्हारी समाधि को आंधी के सैकड़ों झटके भी भंग नहीं कर सके, वह टकराए और हार मानकर लौट आए। दूसरी ओर जब तुमने तीव्र धूप से तपे हुए धूल के कणों की चीत्कार सुनी तो क्या हुआ? बह चला दृगों से किंतु नीर। तो दया के कारण तुम्हारे नेत्रों से जल की धारा या अश्रु धारा फूट पड़ी। सुख से विरक्त दुख में समान, तुम सुख की कामना नहीं करते, सुख से विरक्त हो। विरक्त का अर्थ है जो सुख की कामना न करे, और दुख में समान, और सुख दुख में एक समान रहने वाले एक महायोगी के समान हो। मेरे जीवन का आज मुख तेरी छाया से हो मिलाप। महादेवी वर्मा जी कहती हैं, हे गिरिराज हिमालय, मेरी तो यही कामना है कि मेरे जीवन की मूक अर्थात मौन भावना भी तुम्हारी विस्तृत छाया से मिल जाए, तेरी छाया से हो मिलाप। हमारी जीवन की मौन भावना भी तुम्हारी छाया से मिल जाए, तुम्हारी छाया में समाहित हो जाए। तन तेरी साधकता छूले, मन ले करुणा की थाह नाप। मेरा शरीर भी साधना की उस सीमा तक पहुंच जाए जहां तक तुम्हारी साधना पहुंची है। तन तेरी साधकता, मेरा शरीर भी, तन का अर्थ शरीर, मेरा शरीर भी तेरी साधकता को स्पर्श कर ले, अर्थात मेरा शरीर भी साधना की उस सीमा तक पहुंच जाए जहां तक तुम्हारी साधना पहुंची है। मन ले करुणा की थाह नाप, और मेरा मन भी उतना करुणापूर्ण हो जाए जितनी करुणा तुम्हारे हृदय में बसी हुई है। मेरे मन की करुणा तुम्हारी करुणा की थाह नाप ले, अर्थात मेरे मन भी उतना करुणापूर्ण हो जाए जितनी करुणा तुम्हारे हृदय में भरी हुई है। उर में पावस दृग में विहीन, हे हिमालय, उर अर्थात हृदय और दृग का अर्थ है नेत्र। उर में पावस, पावस का अर्थ है वर्षा, तो मेरे हृदय में भी वर्षा का निवास है। उर में पावस, हे हिमालय, मेरे भी हृदय में वर्षा का निवास है। नेत्रों में प्रातःकालीन सौंदर्य, दृग में विहीन, मेरे नेत्रों में भी प्रातःकालीन सौंदर्य विद्यमान है। कवित्री कहना चाह रही है कि जिस प्रकार हिमालय सारे कष्टों, संकटों, आंधी, वर्षा आदि को झेलता है, उसी प्रकार से मैं भी संकटों के आने पर अपने जीवन के आदर्शों से विचलित नहीं होती। एक बार फिर से देख लें, टूटी है तेरी कब समाधि झंझा लौटे सतहार हार। हे हिमालय, तू कठोर तपस्वी की भांति समाधि लगाए हुए बैठा है। इस समाधि को आंधी के सैकड़ों झटके भी भंग नहीं कर सके, वह तो केवल टकराए और हार मानकर लौट आए। बह चला दृगों में किंतु नीर, सुनकर जलते कण की पुकार। हे हिमालय, एक तो इतना तू कठोर है कि तुम्हारी तपस्या को कोई भंग नहीं कर सकता। दूसरी ओर जब भी तुमने तीव्र धूप से तपे हुए धूल के कण की चित्कार सुनी तो दया के कारण तुम्हारे नेत्रों से जलधारा फूट पड़ी। सुख से विरक्त दुख में समान, हे हिमालय, तुम सुख की कामना नहीं करते और सुख दुख में एक समान रहने वाले महायोगी हो। मेरे जीवन का आज मुख तेरी छाया से हो मिलाप। कवित्री ये कल्पना कर रही है कि हे गिरिराज, मेरी तो यही कामना है कि मेरे जीवन की मौन भावना तुम्हारी विस्तृत छाया से मिल जाए। तन तेरी साधकता छूले, मन ले करुणा की थाह नाप। हे मेरा शरीर भी साधना की उस सीमा तक पहुंच जाए जहां तक तुम्हारी साधना पहुंची है, और मेरा मन भी उतना ही करुणापूर्ण हो जाए जितना करुणा तुम्हारे हृदय में भरी हुई है। उर में पावस, मेरे हृदय में भी पावस अर्थात वर्षा का निवास है। मेरे नेत्रों से निरंतर अश्रु जल दुख के देखकर, दुखी लोगों को देखकर बरसते रहते हैं, और दृग में विहीन, और मेरे नेत्रों में भी प्रातःकालीन सौंदर्य आपके समान ही विद्यमान है। कवित्री कहना चाह रही है कि जिस प्रकार हिमालय सारे कष्टों, संकटों, आंधी, वर्षा आदि को झेलता है, उसी प्रकार मैं भी संकटों के आने पर अपने जीवन के आदर्शों से विचलित ना हो सकूं,
मेरे भी अंदर ऐसी क्षमता विद्यमान है। प्रिय छात्रों, इस प्रकार से महादेवी वर्मा की ये बहुत सुंदर कविता है हिमालय से। इसको आप लोग अच्छे तरीके से पढ़िएगा, जिससे आने वाली बोर्ड परीक्षा में आप इसका उत्तर देकर अच्छा अंक प्राप्त कर सकें। धन्यवाद।